सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जीके और करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट कवर कराने वाले हैं, जिसमें आपको 120 क्वेश्चन कवर कराएंगे। और 120 क्वेश्चन में आपको चेक करना होगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और लास्ट में आप सभी कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाता है वो आपका साइंस क्या हो जाएगा, साने तकाइची हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड नंबर पर आते हैं, देखेंगे यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, मारिया कुरीना मचाडो हो जाएगा। ठीक है, नोबल शांति पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया कुरीना मचाडो को किया गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी अक्टूबर 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर है भूषण गवई हैं, डी वाई चंद्रचूड़ है, या फिर सूर्यकांत है, या फिर एन वी रमना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है सूर्यकांत हो जाता है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है 75वां है, 85वां है, 90वां है, या फिर 60वां है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 85वां स्थान मिला है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, केरल है, राजस्थान है, या फिर आपका तमिलनाडु है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर है अनंत गोयनका है, या फिर आपका संजय गोयनका है, हर्षवर्धन नेओटिया है, या फिर उज्जवल उज्जवल त्रिपाठी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनंत गोयनका हो जाता है, जो कि आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पर दिया गया है कि इसरो द्वारा नौसेना के लिए प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह क्या है, CMS-3 GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, LVM-3 हो जाएगा। ठीक है, LVM-3 आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर पर दिया गया है कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुष्मिता सेन है, नेहा धूपिया है, सैरी सिंह, या फिर प्रियंका गांधी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सैरी सिंह हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 10th नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर नागपुर में, भोपाल में, बेंगलोर है, या फिर जयपुर है। तो आपका 10th क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका बेंगलोर में बनाया जा रहा है, मतलब कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 11th नंबर पर दिया गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन यहाँ पर 102वां स्थान है, 98वां, 99, या फिर 112वां स्थान है। तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 102वां स्थान है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर पेरू है, वेनेजुएला है, कोलंबिया है, या फिर उरुग्वे है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उरुग्वे हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यूनेस्को के नए महानिदेशक 2025 में कौन बने हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑड्री अजूले हैं, या फिर एंटोनियो गुटेरेस हैं, या फिर खालिद अल एनानी हैं, या फिर मोहम्मद अल शेख हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा,
खालिद अल एनानी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पर दिया गया है कि दिवाली को राजकीय क्या है, दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया है या फिर आपका पेंसिल्वेनिया है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है कैलिफोर्निया हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर पर दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर सलमान रुश्दी है, एनी अर्नो है, लुई ग्लिक है या फिर आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई है। आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर पूछा गया है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो ऑप्शन यहाँ पर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है या फिर थाईलैंड है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर यहाँ पर आपका मलेशिया हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर सुंदरवन है, नीलगिरी है या फिर स्पीति घाटी है या फिर मानस है। 17 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्पीति घाटी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 18 नंबर पर दिया गया है कि भारत में जन्मी पहली वयस्क चीतामुखी किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी है? तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंभौर है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना है या फिर पन्ना है। अगर हम बात करते हैं 18 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है कि ईरानी कप 2025 और 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, सौराष्ट्र है, विदर्भ है या फिर बंगाल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विदर्भ हो जाता है, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर दिया गया है कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है या फिर गुरप्रीत सिंह है या फिर आपका एस चावला है या फिर वीरेंद्र वत्स या फिर तरुण शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन यहाँ पर है भूटान है, नेपाल है, तुवालू है या फिर लाओस है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यहाँ पर तुवालू हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया है कि यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान क्या है? सखारोव पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंद्रेस पोजोवत व मिसिया क्या हो जाएगा? मिसिया अमाग्लो बेली आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया है कि 2025 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, अभिनव बिंद्रा है, PV सिंधु है। आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अभिनव बिंद्रा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया है कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर है लाओस है, तिमोर लेस्ते है, म्यांमार है, नेपाल है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा तिमोर लेस्ते हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर पर दिया गया है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका जॉन क्लर्क हो जाएगा, माइकल H डेबोरेट हो जाएगा और जॉन M मार्टिनस हो जाएगा। ठीक है, नाम थोड़े से अलग हैं और हार्ड थोड़े से हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है? ऑप्शन यहाँ पर 100वां स्थान है, 120वां, 128 या फिर 130वां स्थान है। तो 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका 128वां स्थान है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर बांसवाड़ा राजस्थान है, कच्छ गुजरात है, कोटा राजस्थान है, नरोरा उत्तर प्रदेश है। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बांसवाड़ा राजस्थान मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर कोची है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर विशाखापट्टनम है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पर दिया गया है कि टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्काराज है, राफेल नडाल है या फिर डेनिल मेदवेदेव है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कार्लोस अल्काराज हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, भोपाल है, चंडीगढ़ है या फिर जयपुर है। तो आपका 30 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंडीगढ़ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर पर दिया गया है कि प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, कोल्लम है, हैदराबाद है, नई दिल्ली है। तो आपका 31 का राइट आंसर यहाँ पर कोल्लम यानी कि केरल आपका बी ऑप्शन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाज घर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा है या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 32 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका गोवा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? मिगदर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिगदर्रा में बनाई गई है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 34 नंबर पर दिया गया है कि द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान या फिर रूस है। तो आपका 34 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्रिटेन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 18 हैं, 22 हैं, 25 या फिर 28 हैं। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपके टोटल 22 हो जाते हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया है कि पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। पीएम स्किल इंडिया है, पीएम सेतु योजना है, पीएम रोजगार मिशन है, पीएम उद्यमिता योजना है। 36 क्वेश्चन का राइट आंसर पीएम सेतु योजना आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर पर दिया गया है कि पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नाम फोक किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर असम है, नागालैंड है, मणिपुर है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 37 का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर पर दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है या फिर सिंगापुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका फिलीपींस में है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऊँटों की घटती जनसंख्या रोकने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है या फिर कैमल डेवलपमेंट स्कीम है या फिर मिशन ऊँट रक्षा है या फिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन है। तो आपका 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 41 नंबर पर दिया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आलिया भट्ट है, करीना कपूर है या फिर आपका अनुष्का शर्मा है, दीपिका पादुकोण है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दीपिका पादुकोण आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किस देश की महिला ने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर है वेनेजुएला है, स्पेन है, चिली है या फिर ब्राजील है। आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वेनेजुएला हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 नंबर पर दिया गया है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेशनल डाइट है
या फिर शोगुन है, पार्लियामेंट ऑफ टोक्यो है, या फिर हाउस ऑफ निपन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेशनल डाइट हो जाता है, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं 24 अक्टूबर 1945 है, या फिर 16 नवंबर 1945, या फिर 14 दिसंबर 1946 है, या फिर 2 मार्च 1947 है। तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है 16 नवंबर 1945, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, या फिर वियना है। आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पेरिस हो जाता है। क्या हो जाएगा? पेरिस आपका ए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 128, 124 है, 143 है, या फिर 239 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 46 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अनुच्छेद 124 के तहत होती है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 पर दिया गया है कि वर्तमान यानी नवंबर 2025 तक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर भूषण रामकृष्ण गवई हैं, एन वी रमना है, चंद्रचूड़ है, सूर्यकांत हैं। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर है, या फिर स्वीडन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिंगापुर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पर आपसे पूछा गया है कि क्या है फिक्की की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 1920 है, 1925 है, 1927 है, 1930 है। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1927 आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2026 में उज्बेकिस्तान क्या है उप विजेता टीम कौन रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर है मुंबई है, या फिर आपका रेस्ट ऑफ इंडिया है, या फिर सौराष्ट्र है, दिल्ली है, या फिर दिल्ली है। जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, गुजरात है, तेलंगाना है, या फिर राजस्थान है। आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत की 2025 और 2026 की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी अनुमानित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 6.2% है, या फिर 6.6% है, 7% है, या फिर 5.8% है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 6.6% आपका राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में वन हेल्थ मिशन का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, अमित शाह हैं, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला क्वांटम रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, चेन्नई है, बेंगलोर, या फिर नई दिल्ली है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 55 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 देश में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईएससी बेंगलोर, या फिर आईआईटी मद्रास है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 55 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू है, या फिर असम है, या फिर गुजरात है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर तो 56 नंबर की बात करते हैं तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर लद्दाख हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया, या फिर इजराइल है। तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपका सिंगापुर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर एआई प्रधानमंत्री की बात की गई है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है।
ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ब्राजील है, फ्रांस है, सऊदी अरब है या फिर आपका जर्मनी है। 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सऊदी अरब हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गौ संवर्धन नीति 2025 लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर है उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गुजरात है। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पर आपसे पूछा गया है कि सोलर एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, भोपाल या फिर कोची है। आपका 60 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में वरुण नौसेना अभ्यास किया है। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है। तो 61 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है फ्रांस के साथ किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 62 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की अध्यक्ष जो कौन है तो 2025 तक। ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है, डेविड मलपास है या फिर आपका जिम योंग किम है। आपका 62 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अजय बंगा मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला एआई विलेज किस राज्य में विकसित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है केरल है, हरियाणा है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 4 की घोषणा इसरो ने किस उद्देश्य से की है। तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए है, मंगल की सतह पर खोज के लिए है, सूर्य अध्ययन के लिए या फिर पृथ्वी के तापमान अध्ययन हेतु है। तो आपका 64 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 64 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखना है प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन आपका 65 पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी साझेदारी समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर है फ्रांस है, अमेरिका है, जापान या फिर रूस है। जल्दी से बताएंगे। अगर हम बात करते हैं 65 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है फ्रांस हो जाता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 66 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 10 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 67 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसने भारत का पहला एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर आज तक है, एनडीटीवी है, जी न्यूज है या फिर दूरदर्शन है। तो आपका 67 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर आज तक ने किया है। किसने किया है? आज तक ने पहला एआई आधारित न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 जीता है। ऑप्शन यहाँ पर एनआईसी है, इसरो है, डीआरडीओ है या फिर बार्क है। तो आपका 68 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर एनआईसी ने जीता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 69 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भविष्य भारत 2047 रिपोर्ट की संस्था ने जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है, विश्व बैंक है या फिर आईएमएफ है। तो आपका 69 का राइट आंसर यहाँ पर आपका नीति आयोग हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूक्लियर हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है गुजरात है, तमिलनाडु है, पंजाब है या फिर असम है। आपका 70 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका गुजरात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मार्स लिविंग लैब की शुरुआत की है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूएई है, अमेरिका है, चीन है या फिर जापान है। 71 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका यूएई मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 72 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम क्या रही है। ऑप्शन यहाँ पर है टूरिज्म एंड पीस है या फिर स्मार्ट ट्रैवल है या फिर आपका ग्रीन ग्रीन डेस्टिनेशन है या फिर आपका कल्चर कल्चर इंटीग्रेशन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 72 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टूरिज्म एंड पीस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन 2025 का खिताब जीता है। ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस है, अमीरात है, कतार या फिर कतार एयरवेज है या फिर एयर इंडिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंगापुर एयरलाइंस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला एआई
पॉलिसी थिंक टैंक कहाँ स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर या फिर पुणे है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन बेटी विद्या शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार या फिर मध्य प्रदेश है। 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाता है, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 76 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक राज्य घोषित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है सिक्किम है, गोवा है, मेघालय है या फिर आपका केरल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका सिक्किम राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर 28 अगस्त है या फिर 29 अगस्त है, 30 अगस्त या फिर 15 सितंबर है। तो 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 29 अगस्त को किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 78 नंबर पर दिया गया है कि 2025 का बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड किसे मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर है पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है, निकहत जरीन है या फिर रानी रामपाल है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पीवी सिंधु हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 79 पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला स्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा है। तो 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट फिशिंग पोर्ट कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है विशाखापत्तनम है, कोची है, मुंबई है या फिर पुरी है। तो आपका 80 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा? विशाखापत्तनम, मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, गुरुग्राम है, हैदराबाद या फिर कोलकाता है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस या फिर जर्मनी है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नॉर्वे, मतलब कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला एआई पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है वाराणसी है, भोपाल है, चेन्नई है या फिर जयपुर है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्या है राजीव गांधी खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है, लवलीना बोरगोहेन है या फिर मीराबाई चानू है। 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नीरज चोपड़ा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 नंबर पर दिया गया है कि भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2025 का विजेता कौन बना है? ऑप्शन यहाँ पर गोकुलम केरल एफसी है या फिर मणिपुर एफसी है, राजस्थान यूनाइटेड है या फिर ओडिशा एफसी है। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका गोकुलम केरल एफसी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 86 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में गौ संवर्धन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार या फिर राजस्थान है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला है? तो ऑप्शन यहाँ पर रंजीत सिंह दिसाले है या फिर वेद प्रकाश है या फिर आपका विजय शर्मा है या फिर संतोष यादव है। तो राइट आंसर देंगे 87 पर। 87 नंबर की बात करते हैं तो 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रंजीत सिंह दिसाले हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 88 नंबर पर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने क्या है शून्य बेरोजगारी मिशन शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, असम है, झारखंड है या फिर हरियाणा है। तो आपका 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 89 पर। तो 89 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल पीस ट्रेस्टी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है या फिर जापान है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा भारत देश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 90 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हेल्थ टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर है हैदराबाद है, मुंबई है, अहमदाबाद है या फिर बैंगलोर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में भारत का कौन सा राज्य जीरो कार्बन स्टेट बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है या फिर नागालैंड है। अगर हम बात करते हैं 91 पर, तो 91 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 14 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है या फिर 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर, तो 92 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 अक्टूबर हो जाता है, मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर है इंदौर है, वाराणसी है, दिल्ली है या फिर जयपुर है। तो 93 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदौर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला क्लाइमेट स्मार्ट क्या है, स्मार्ट पोर्ट कहाँ बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कांडला है, विशाखापत्तनम है, कोच्चि है या फिर मुंबई है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर कांडला में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 की G20 इनोवेशन समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, भारत है, इंडोनेशिया है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील देश करेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेवी साइबर कमांड सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर विशाखापत्तनम है, नई दिल्ली है, कोच्चि है या फिर गोवा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका विशाखापत्तनम, मतलब कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नारी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान या फिर हरियाणा है। तो 97 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे किस महान वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है, होमी भाभा है, जगदीश चंद्र बोस है। 98 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका एपीजे अब्दुल कलाम, आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत स्किल से मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, कृषि क्षेत्र सुधार है, महिला सशक्तिकरण या फिर स्वास्थ्य सुधार है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, आपका ई ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्पेस डिफेंस सेंटर कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर है, चेन्नई है, पुणे है या फिर नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लेक्चरर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता है, जयपुर है, मुंबई है या फिर दिल्ली है। अगर हम बात करते हैं 101 नंबर पर, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कोलकाता हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ग्लोबल मेडिकल हब कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर है अहमदाबाद है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर दिल्ली है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका अहमदाबाद, आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 नंबर पर दिया गया है कि किसने भारत डाटा मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है, शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय है। तो 103 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नीति आयोग हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष मित्र योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, असम है या फिर महाराष्ट्र है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 105 नंबर पर दिया गया है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर है। तो 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमओयू पर साइन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2025 से में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तराखंड या फिर हरियाणा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे 108 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे, कोच्चि, मुंबई या फिर भोपाल है।
तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर दिया गया है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 13 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर है। तो आपका 13 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 110 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने सीएम रोजगार मेला आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है, बिहार या फिर झारखंड है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हरियाणा राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 111 पर। तो 111 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे अक्टूबर में कब मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 12 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायालय एआई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, चेन्नई है, भोपाल या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है, 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर है। तो 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 114 पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम कहाँ पर खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, बेंगलोर है, पुणे है या फिर दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर अहमदाबाद में खोला गया है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 115 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 23 दिसंबर है, 15 अक्टूबर है, 1 नवंबर या फिर 25 दिसंबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, केरल है, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 117 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेशनल रेल म्यूजियम डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, भोपाल या फिर वाराणसी है। आपका राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन यहाँ पर 29वां स्थान है, 35वां है, 40वां या फिर आपका 50वां स्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 29वां स्थान है, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला एआई हेल्थ चैटबॉट किसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आयुष मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, नीति आयोग है या फिर एनआईसी है। तो आपका राइट आंसर आयुष मंत्रालय आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ तैनात हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया जयपुर में, भोपाल में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।